बच्चों हम हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद ललन शर्मा। तो आज बच्चों हम इक्विपोटेंशियल सरफेस का अध्ययन करेंगे, या हिंदी में से कहते हैं समविभव पृष्ठ। इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इसका हिंदी में डिफिनेशन है एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल इक्वल होता है उसे समविभव पृष्ठ कहा जाता है। एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल इक्वल होता है उसे समविभव पृष्ठ कहा जाता है। ध्यान दें, तो जैसे पॉइंट चार्ज ले लिए, पॉइंट चार्ज ले लिए तो एक स्फीयर खींच लिए, इसके चारों तरफ एक स्फीयर है, चारों तरफ क्या ए है, तो एक इससे समान दूरी पर प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। चाहे आप फार्मूला से देख लें V = KQ/R, चाहे तो आप फार्मूला से देख लें, दोनों दशाओं में ये चीज है वैलिड। तो यहाँ पे Q का मान, यहाँ पे पोटेंशियल मान सेम है, यहाँ भी हर जगह जब ये R अगर सेम रहेगा, चार तो सेम ही है, तो हर जगह पोटेंशियल का मान क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये हर जगह क्या है, समविभव पृष्ठ है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और फिर वही चीज B के लिए करते हैं। B के प्रत्येक बिंदु पर पोटेंशियल क्या है, अब ये दूरी दूसरा हो जाएगा, मान लेते हैं कैपिटल R है, कुछ इस टाइप का है। दूरी अगर दूसरा हो जाता है तो लेकिन इस पर प्रत्येक बिंदु पर R क्या है, कांस्टेंट होने की वजह से फिर पोटेंशियल क्या आएगा, तो B पर भी क्या आएगा, पोटेंशियल हर जगह सेम आएगा। तो B वाला स्फीयर भी क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और C वाला स्फीयर देखें, अब ये समझिए 2R हो गया। अगर ऐसा है मान लेते हैं, तो 2R हर जगह इस सरफेस लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हर जगह पोटेंशियल क्या आएगा, इक्वल आएगा। हर जगह पोटेंशियल क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो हमारा C वाला भी क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इन दिस केस विद्यार्थी आप ध्यान दें, मान लो कोई क्वेश्चन दे दे, ये क्वेश्चन दिया, फिगर आपको दिया हो, तो ये कहे ये ABC इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझिए क्वेश्चन है, दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेस, then VA = VB = VC। ये ऑप्शन सही होगा कि VA < VB < VC, ये सही होगा। या सही होगा VA < VB < VC, या फोर्थ नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ABC सभी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का बच्चों ये आप सोचिए, फिर डिफिनेशन इसे आप क्लियर करिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस इन इंग्लिश में एनी सरफेस ओवर व्हिच, जिस पर, मतलब कोई सरफेस जिस पर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो डिफिनेशन काफी सरल है और इसे आप लर्न करें। एनी सरफेस वेयर व्हिच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये डिफिनेशन आपको यह पता होना चाहिए। डिफिनेशन के बाद बच्चों एग्जांपल हम समझा रहे हैं। एग्जांपल में पहला एग्जांपल फॉर पॉइंट चार्ज वाला कोई केस है, तो एक पॉइंट चार्ज ले लिए, तो पॉइंट चार्ज की सिमेट्री आकृति स्फीयर है जैसे, तो स्फीयर का 3 आकृति ले लिए हम ABC, ये तीनों इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इसमें कौन सा केस क्या होगा, सही होगा, ये आपको बताना है। तो ज्यादातर लोग फर्स्ट वाले पे टिक लगाएंगे, और उनका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ऑप्शन सही कौन है, थर्ड सही है, क्योंकि पोटेंशियल V = होता है KQ/R। तो स्मॉल r
के क्यू, तो ये तो कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है। आर का मान हमेशा बदल रहा है, ये आर है समझ लो, तो ये 2r है, तो ये 3r है, कुछ इस टाइप का दिमाग में रखो। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जा रहे हैं पोटेंशियल का मान घटता चला जा रहा है, मतलब जितना नजदीक है पोटेंशियल का मान ज्यादा होगा, तो VA। जबकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है अपने लिए, तो अपने लिए हर जगह पोटेंशियल क्या है, सेम है, अपने लिए पोटेंशियल सेम है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस के किन्हीं दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या आता है, ऑलवेज जीरो आता है। ये सब अभी प्रॉपर्टी में हम लिखवाएंगे। और इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा किया गया कार्य अथवा एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया कार्य जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स भी कोई कार्य नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी कोई कार्य नहीं करेगा, और ना ही एक्सटर्नल एजेंट द्वारा कोई कार्य किया जाएगा। हाँ, तो ये ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी है, ये भी अपने आप में हर जगह इक्विपोटेंशियल सरफेस है, लेकिन इसकी ए की तुलना में बी पर पोटेंशियल का मान क्या है, कम है। सी वाला भी हर जगह इक्विपोटेंशियल सरफेस है, लेकिन सी पर पोटेंशियल का मान बी की तुलना में क्या आएगा, कम आएगा। हाँ, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट बच्चों। इन दिस केस में ये आपको जानना था। अब मैं इसके संबंध में थ्योरी कुछ बता रहा हूं। इक्विपोटेंशियल सरफेस के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, ये जैसे सी पॉइंट ले लो, यहां से यहां तक कोई चार्ज ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। कार्य W इक्वल टू क्या होता है, कार्य इक्वल टू आपको बताया है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस गुणे क्या, चार्ज। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू W अपॉन Q नॉट बताया गया है। तो कार्य बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस गुणे चार्ज। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, जब हर जगह पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 0 गुणे Q इक्वल टू 0। यहाँ एक बात और, यहाँ पे अगर वो कहे इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, तब भी आप कहेंगे 0। एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया कार्य कितना होता है, तब भी आप कहेंगे 0। तो ये ध्यान देना, मतलब कोई भी वर्क यहां नहीं होगा। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इधर उधर ले जाने से कोई वर्क नहीं होता है। हाँ, और देख ले, अगर ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है विद्यार्थी, तो ये सब भी आपको जानना चाहिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस टाइप से बाहर निकलता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से बाहर निकल रहा है। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये सब अभी पॉइंट में हर बात लिखाएंगे आपको। और एक कंसेप्ट और हम आपको बता चुके हैं, उसका यहाँ पे लाभ उठाना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इस दिशा में जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान डिक्रीज करता चला जाएगा। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, लेकिन VA का पोटेंशियल VB वाले पोटेंशियल से ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पोटेंशियल का मान घटता चला जाएगा। इस कंसेप्ट पे भी आपको यहाँ पर सोचना चाहिए। तो यहाँ लिखा है हेडिंग फॉर पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के लिए जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस वो क्या होगा, स्फीयर होगा। ये दिमाग में भी आपके रहना चाहिए, अगर वो पॉइंट चार्ज है तब। तो आप बच्चों इतना कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अब एग्जाम्पल 2 पर गौर किया जाए। फॉर लीनियर चार्ज, तो फॉर लीनियर चार्ज मतलब कोई वायर है जिस पर Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस हमको कहां मिलेगा, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस हमको कहां मिलेगा, ये आपको बताना है। तो वायर जो बच्चों होता है वो क्या होता है, वायर एक सिलेंडर है, और सिलेंडर का
हाँ विद्यार्थी, कभी कोई अनचाही आवाज आ जाती है तो वीडियो रोकना पड़ जाता है, ध्यान दें। बहरहाल, फॉर लीनियर चार्ज एक वायर है जिस पर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वायर का जो शेप होता है बच्चों वो सिलेंडर माना जाता है, तो इसका सिमेट्री शेप क्या होगा, फिर सिलेंडर ही होगा। तो सिमेट्री शेप जो होगा वो सिलेंडर, वही हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। जैसे एक वायर है, इसका विस्तृत रूप क्या हो सकता है, इसका विस्तृत रूप ये हो सकता है। यस, इसका विस्तृत रूप ये हो सकता है। ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब बताइए बच्चों, ये इस सेंटर पे, वायर के सेंटर पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है चारों तरफ, इससे समान दूरी पर हर जगह क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब कोई कहे नहीं हम दूसरा बनाएंगे, तो ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो जरूरी नहीं दो ही हो, तीन बना सकते हैं, चार बना सकते हैं, चाहे जितना बनाते चले जाएंगे, ये सब हमारा क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। और जैसे जैसे सेंटर से दूरी बढ़ती जाएगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल का मान डिक्रीज करता चला जाएगा, ये ध्यान देना है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड की ओर होगी, हमेशा बाहर की ओर होगी, ये ध्यान देना है। तो लीनियर चार्ज के लिए ये आपको ख्याल करना है, फॉर लीनियर चार्ज के लिए मतलब एक वायर होगा जिस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा वो सिलेंडर होगा, ये आपको जानना है और बाकी उसका कंसेप्ट जानना है। तो जैसे जैसे वायर से दूरी बढ़ती जाएगी और तो उस इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल डिक्रीज करता चला जाएगा, ये ध्यान देना है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस के किन्हीं 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज 0 होता है, क्योंकि पोटेंशियल सेम होता है इसीलिए 0 होता है, ये जानना है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए चार्ज को, चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा ले जाया गया हो, चाहे एक्सटर्नल एजेंट द्वारा ले जाया गया हो, वर्क 0 होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। वर्क होने के लिए बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, बिना पोटेंशियल डिफरेंस के कोई कार्य दुनिया में होता नहीं है, ध्यान दें। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए अगला एग्जांपल जो लेते हैं वो उसका कैसा होगा, फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या मिलेगा, ये भी ध्यान देना है। और तो पहले तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड खींचते हैं, तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे खींचा जाए, तो ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ऐसे ऐसे जाएगा, इधर ये होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पहले खींचिए तो अपने आप अभी डायरेक्शन आपको पता चलेगा। तो ये इस टाइप से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो आप यहां ध्यान दीजिए। और हायर प्लस क्यू चार्ज से जाके कहा समाप्त होता है, माइनस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समाप्त होता है। तो ये तो इसका डायरेक्शन हो गया। यस, तो ये डायरेक्शन है। हाँ, अब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस खींचने के लिए कह रहा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींची जाएंगी, हमसे नहीं मतलब है। तो आप बताइए कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये कंसेप्ट बताते समय ये कंसेप्ट अभी छूटा हुआ है। तो बच्चों जैसे पॉइंट चार्ज आपने देखा, ये पॉइंट चार्ज क्यों लिया, यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस ये स्फीयर आया था, ध्यान दे। तो इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये एक चीज ध्यान देना बच्चों, ये लाइन नहीं हो पाया जानकारी में, तो अब मैं बता दे रहा हूं।
अब इस पे जरूरत लग गया तो ख्याल आ गया पूरा अच्छी तरीके से। ध्यान दें, इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही जाएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। चाहे यहाँ आप देखिए चाहे यहाँ देखिए, और कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस खींच लीजिए, वहां भी आप देख लीजिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस सदैव इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। कहीं भी देख लीजिए आप। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस खींचने के लिए बच्चों आप ये कंसेप्ट अगर दिमाग में रखते हैं तो कोई हो आपका कंसेप्ट डिस्टर्ब नहीं होगा। चलिए देखते हैं, इसमें तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये बीच से जाएगा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। हर जगह ये सरफेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा और इक्विपोटेंशियल सरफेस ये मिलेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, ये वाला, और इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके। तो ये दोनों ऑलवेज क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये आपको ध्यान देना है। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ये होगा। कहीं भी खींचिए इतना ध्यान में रखिए कि क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ भी परपेंडिकुलर होगा तो थोड़ा सा तिर्यक करना पड़ेगा, यहाँ पे यहाँ भी परपेंडिकुलर मिलेगा तो थोड़ा सा तिर्यक करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे नजदीक आएंगे यहाँ खींचेंगे तो ये 90 अंश होना चाहिए। तो ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेस हो रहा है मेरा, ध्यान दें विद्यार्थी। तो ये सभी क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस की क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। यस, हमसे खींचने में गलती हो सकता है, ये सब हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट हमारा गलत नहीं हो सकता। कंसेप्ट ये है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑलवेज क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए कंसेप्ट। तो ये सब यहाँ पे क्या है, ये सभी इक्विपोटेंशियल हैं। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये है हमारा, ये सभी क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्यूआई पोटेन। यस यस विद्यार्थी, तो ये सभी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस खींचने के लिए आपको ध्यान देना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर ये सेंटेंस आप अपने दिमाग में व्यवस्थ रखते हैं, बनाए रखते हैं, तो आप इक्विपोटेंशियल सरफेस को आसानी से पहचान पाएंगे। वो हर केस के लिए ये कॉन्सेप्ट जरूरी है। तो ध्यान दें, इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, हर फिगर के लिए ये बात सत्य है। आप सिलेंडर वाला लेना चाहते हैं, ये वाला, तभी कोई बात नहीं है। यहां भी देखिए, ये सभी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ई, और इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, डायरेक्शन नहीं होता है, ये सरफेस है। तो सरफेस की क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर। कोई शेप लेंगे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये आपको दिमाग में रखना है। तो बच्चों आप इस फिगर को कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टी क्या है, ये हम अध्ययन करेंगे। प्रॉपर्टी में 4 पॉइंट का अध्ययन करना है, जो कि हम कर भी चुके हैं, बशर्ते केवल क्रमबद्ध तरीके से उसे और कंसेप्ट क्लियर करना है। तो देखिए पहला पॉइंट, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस कंसेप्ट में पहले ही बता चुका हूं कि कोई वर्क नहीं होगा। ये चार्ज प्लस क्यू है, आपको बताया गया है। ये अगर आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो कोई वर्क नहीं होगा। कोई वर्क नहीं होगा तो कोई वर्क इसलिए नहीं होगा बिना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। जैसे ए और बी 2 पॉइंट अगर आप ले लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ए से बी तक ले जाते हैं, तो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा कोई कार्य होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा, ना तो इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा कोई कार्य होगा यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखिए यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है,
यहाँ पे कोई चार्ज रखेंगे तो कोई चार्ज क्यू नॉट रख दिए मान लीजिए, तो क्यू नॉट पर जो फोर्स कार्य करेगा वो एफ जो है, ये एफ ई वैद्युत बल, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कार्य करेगा। अगर निगेटिव चार्ज होगा तो अंदर की ओर कार्य करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई टेस्ट चार्ज रखा है तो फोर्स का डायरेक्शन, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है, फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। और आपको डिस्प्लेसमेंट किधर चाहिए? आपको डिस्प्लेसमेंट इस पथ पर चाहिए। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये परस्पर क्या है? परपेंडिकुलर है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परस्पर परपेंडिकुलर है। और जब ये केस आ जाए तो वहां वर्क क्या होता है? जीरो। चाहे जिस कंसेप्ट से सोचेंगे ये हमेशा जीरो आएगा। देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स इधर कार्य करता है, ये तो तभी आपका जीरो हो रहा है। यहाँ कार्य एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया कार्य होता है इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा किया गया कार्य, दोनों मिला के क्या आना चाहिए? जीरो होता है। तो यहां भी परपेंडिकुलर होने की वजह से कोई कार्य नहीं होगा। तो इतना ही कंसेप्ट काफी है, इतना ही कंसेप्ट काफी। नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने की वजह से वर्क जीरो होता है। ये कंसेप्ट कंप्लीट है, इसमें कोई आशंका नहीं। अगर कोई देखना ही चाहता है तो यहाँ प्लस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखोगे, उसी कारण इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में वर्क करेगा और डिस्प्लेसमेंट आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस पर लेना रहेगा। तो ये परस्पर क्या हो जाएंगे? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो वर्क जीरो होता है। तो यहाँ जो है जानकारी है, नो वर्क इज डन, एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया कार्य पूछे तब भी जीरो, इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा किया गया कार्य पूछे तब भी जीरो। यस, तो फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। सेकंड पॉइंट की तरफ गौर किया जाए बच्चों। इक्विपोटेंशियल सरफेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इससे पहले मैं यही कंसेप्ट समझा रहा था। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस यही है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। यस, हम लोग तीसरे पॉइंट पे आते हैं बच्चों। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, और क्रॉस करेंगे तो वहां टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। एक ही सरफेस पे टू पोटेंशियल होना ये पॉसिबल नहीं है। तो जैसे यही चार्ज आप खींचे हैं, एक ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस, थोड़ी सी दूरी अलग करेंगे तो दूसरा आएगा, फिर दूसरा आएगा। तो दो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, क्रॉस नहीं करते, ठीक उसी प्रकार से इक्विपोटेंशियल सरफेस भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। ध्यान दें। लास्ट पॉइंट है, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड along an equipotential surface is always zero. The intensity of electric field along equipotential। हाँ ध्यान दें, ये पॉइंट ध्यान दें, बहुत अच्छा पॉइंट ये भी है, लड़के कंफ्यूज भी रहेंगे। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज रखे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। तो सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सरफेस के डायरेक्शन मतलब इसके सरफेस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। देखें, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस। हाँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यहाँ पे जीरो होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। अलोंग इस टाइप से स्पर्श रेखा के अनुदिश जो है, टेंजेंटियल के अनुदिश इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे जीरो होगा। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड तो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, जो कि दिख भी रहा है। तो वही पॉइंट यहाँ पे कह रहा है द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इसके सरफेस के अलोंग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ये आपकी जानकारी में होना चाहिए बच्चों, इसे आप कॉपी करिए। हाँ यस विद्यार्थी, आप देखें, मान लेते यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है,
दर्शाया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ कैसे खींचा जाए, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ कैसे खींचा जाएगा, यहाँ समझिए एक ये हो रहा है और एक ये खींच दिए, कहीं भी खींच दीजिए, ये सभी क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। हाँ, आप इसे यूं रूप देना चाहे तो दे सकते हैं, ऐसा भी चल जाएगा और ऐसा भी चलेगा, और ये भी चल रहा है, इस टाइप से भी खींच सकते हैं। यस, मतलब इस टाइप का प्लेन आप समझ लीजिए, इस टाइप से यहाँ भी रखा, यहाँ भी रखा है, ए बी सी, ये इस टाइप का प्लेन है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो यहाँ पे क्या होगा, वी बी और वी सी में क्या रिलेशन होगा, तो यहाँ भी बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान डिक्रीज करता चला जाएगा। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सभी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो यहाँ पर पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, उससे कम यहाँ, सबसे कम लास्ट में होगा, जो सबसे लास्ट में रहेगा वही सबसे कम होगा। इन तीनों में वीसी सबसे कम होगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस टाइप से बनाया गया हो, वहां पर इक्विपोटेंशियल कोई पूछे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इस टाइप से यहाँ पे मिलेगा, और नजदीक में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान ज्यादा होगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान डिक्रीज करता जाएगा। आपके दिमाग में इसके लिए एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज बच्चों बस इतना ही, आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।